सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ये श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन, खेले मिले निज जन। ता पीछे आए रास में, प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, कल से ब्रिज लीला चल रही थी, हमने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। हम सब गोपियां घरों में सारा काम करती थी, क्योंकि उस समय चक्कियां भी नहीं थी और आटा भी खुद ही घर पीसना। एक पैर लो पीसना पीसे। 3 घंटे हम, क्योंकि परिवार ज्वाइंट होते थे, आज की तरह तो पहले बच्चे अलग हो जाते हैं, 2-2 जने हैं। उस टाइम 20 जने 25 जने सबके लिए एक टाइम में विचार कीजिए कितना आटा चाहिए। तो 3 घंटे तो चक्की पीसते और फिर सारे बर्तन साफ करना। उस टाइम मेड थोड़ी होती थी, जैसी सुविधा आ जाए तो कुछ करना भी नहीं होता। फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है कि भी हम जो है बैठक में आ जाएं, टाइम से आ जाएं। तो इतनी ब्रिज लीला प्यारी कि भी हर समय हम बिजी रहते, व्यस्त रहते हुए भी सारा दिन हम अपने धामधनी के साथ ब्रिज के अंदर लीलाएं करते थे। अब इस तरह से 8 साल के बाद राजी ने माया को टाइट किया तो हम सारी बात भूलने लगे। 3 साल में बड़ी मुश्किल से हम टाइम निकालते, लेकिन हमने जाना छोड़ा नहीं। लगातार हम राजी के पास जाते और उन लीलाओं में मस्त रहते। अब घर में देवर है, वो लठ लेके खड़ा होता, क्योंकि सखियां तो जब देखती राजी महाराज के स्वरूप को मस्त हो जाती। मोर मुकुट की देख चला, मेरो मन हो गए लटा पटा। घर जाऊं तो मोरी सास लड़ेगी, देवर ठाड़ो लेके लटा। तो इतने मुसीबतों पर भी हमने जाना नहीं छोड़ा। अब 11 साल पूरे हो गए तो राजी ने विचार किया अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भाई गोपियों की देखें कितने नंबर लेती हैं। तो राजी ने कहा आज भाई पूर्णमासी की रात्रि है, चलो मधुबन चल के सब गोपियों से कहा हम रास रचाएं। अंदर तो बहुत गुस्सा था, जो घर में रोज लड़ाई चलती थी। कह दिया तू बेशरम बेहया, हम हैं पतिव्रता नारी, तुम्हारी तो कोई बीवी है नहीं, तुम तो आ जाते हो यहाँ पर, लेकिन हम बहुत व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते, हम नहीं चलेंगे। लेकिन आपकी बंसरी ने जो तंग किया हुआ है इसको बजाना बंद करो और जो चरणों में आभूषण पहने हैं इनको भी उतार दो। उसी समय राजी ने बंसरी बजानी बंद की और घर जाके अपने आभूषण भी उतार दिए। सुंदर साथ जी एक दिन अगर मंदिर ना आए ना तो करते करते 52 दिन बीत गए। हम मंदिर में बालाजी के पास उनको जमुना तट पर मिलने नहीं गए, ना ही कोई लीला हुई। अब राजी ने सोचा भाई ये इन्हीं को दिखाने तो हम ब्रिज लीला लाए थे, इन्होंने बाल लीला मांगी थी। अब यही अगर प्रणाम नहीं करती हैं तो यहाँ पर रुकना किसके लिए है। तो उसी समय उन्होंने दिल में ले लिया कि इस ब्रह्मांड का प्रलय करना है। जंगल में गए, 2 भाई थे, कल्याण जी बलदाव जी।
कल्याण जी को कहा आप गाँव में लेके चलो, मैं बलदाऊ जी के साथ आता हूँ। और बलदाऊ जी को कहा तुम चलो, मैं कल्याण जी के साथ आता हूँ। विष्णु भगवान को हुक्म दिया प्रकट हो जाओ सामने, और कहा तुम अभी जाओ बैकुंठ, तुम्हें थोड़ी देर बाद अखंड कर दिया जाएगा। आज तक कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश अखंड नहीं हुए। और यही विष्णु भगवान बाल मुकुंद है, जो बाद में अपनी पहचान हरदास जी को कराते हैं। हम सब भी तक का प्रसंग जानते हैं। अब काल माया इतही पर हरि, काल माया बंसरी बजाई योग माया में जाकर, और सखियां सबे लई बुलाए। 36,000 ने अपना घर बार छोड़ दिया, 12,000 गोपियों ने और 24,000 कुमारिकाओं ने, और उसके बाद काल माया का प्रलय कर दिया। लेकिन अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बॉर्डर पर इधर सखियां खड़ी हैं और उधर बालाजी ने योग माया को हुक्म देके अपना पूरा यौवन वाला स्वरूप बांके बिहारी का धारण कर लिया। केसरिया रंग की सूतनी, पीले रंग की पटोली और सिर पर मुकुट और चोटी गूंथी है। यहाँ बाल खुले नहीं छोड़े क्योंकि नृत्य करना है। अब गोपियों को कहने लगे अरे भाई गोपियों क्या बात, तुम इतनी रात में अपने घर बार छोड़ के आ गई, अपने पतियों को छोड़ के आ गई, बच्चे राह देखते होंगे, तो तुम जाओ। और रास्ते में इतने भयानक शेर हैं, जैसे जैसे रात बीतेगी तुम्हें जाना और भारी हो जाएगा। और मैं तो परपुरुष हूं, तुम तो पतिव्रता नारी हो, अपने पतियों के पास जाओ, नहीं तो लोग लाज जाएगी, दुनिया क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा। अब जो 3 तरह की सखियां, ये परम धाम में स्वभाव नहीं है, तामसी राजसी स्वांसी, ये इसी ब्रह्मांड में हमारे स्वभाव के हिसाब से कहा गया है। स्वांसी सखियां तो उसी समय मूर्छित हो गई, और राजसी तो उलट श्रृंगार करके आई, वो भी अर्धमूर्छित हो गई। तामसी सखियों में इंद्रावती जी ने आगा लिया। वो कहने लगे बालाजी आपने कुछ और कहना है? कहते हैं हाँ, कोई पति लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, अंधा है, कोढ़ी है, पागल है, एक बार लामा फेरे के बाद पतिव्रता स्त्री को उसे अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। आज की तरह तो है नहीं, 2 दिन बाद ही तलाक हो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब पतिव्रता का बहुत महत्व था। पति अगर पहले चला गया तो स्त्रियां जो है उसी समय अग्नि में कूद के अपनी जान दे देते थे। अब इंद्रावती जी कहने लगी आपने अवगुण भरे पतियों के लिए इतना भाषण दिया है, अवगुण पति ना मुखिए तो गुण पति मुखिए के, तो गुणों से भरे हुए पति को कैसे छोड़ा जाए। अब राजी मुस्कुरा दिए, कहने लगे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब यहाँ पर फिर योग माया को हुक्म दिया कि मेरी तरह इन सबको यौमन, हम बोलते भी हैं योग माया का प्रकरण है। योग माया ने दे धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्खिण तेहा तेले ठामे मारे साथ किदा श्रृंगार। श्यामा जी को और सखियों को पूरा श्रृंगार योग माया वाला सब तैयार हो। सबसे पहले राजी ने कहा सखियों चलो पहले तुम्हें आज वृंदावन दिखाऊं। ये अखरोट का वृक्ष है और ये जामुन है, ये जो है अनार है, ये अमरूद है, ये केले हैं, पूरा नूरमय। और ये वृंदावन जो बनाया ये नया बनाया है, पहले कोई भी वृंदावन नहीं था, ना परम धाम में और ना इस ब्रह्मांड में। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम्य कीधा निरार। तारतम से हमें पता चला कि राज्य ने हमारा नौतन वृंदावन, नौतन जमुना तट, नौतन अक्षय ब्रह्म की बुद्धि सब नया बनाया बालाजी ने। और अब यहाँ पर रामदेव शुरू करते हैं
रास के अंदर बहुत रामतों का वर्णन है। सुंदर साज जी आने से पहले हम रात्रि कहाँ बिता कर आए हैं, कौन बताएगा? 10वीं आकाशी में, क्योंकि कृष्ण पक्ष में हम एक पैर 3 घंटे बालाजी के साथ बाहर घूमने जाते हैं और शुक्ल पक्ष में 2 पैर 6 घंटे। लेकिन जब चांदनी पे जाते हैं, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, ओम देवे इत सुख बका इश्क भीगे अंग का, तब हम मध्य रात्रि तक बालाजी के साथ रहते हैं। और वहाँ पूरे बगीचों की पूरी लाइनें लगी हुई हैं, फूलों की हैं क्यारियां, और बालाजी एक पहर तक एक पांव पे नृत्य करते हैं 3 घंटे। और हम सखियों को सिखाते हैं नृत्य किया कैसे जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत हो रही है। सबसे पहले इंद्रावती जी ने कहा, बालाजी आप और श्यामा जी मध्य में खड़े हो जाओ और आप बांसुरी बजाओ और हम सब सखियां आपको घेर के नृत्य करेंगे और आप भी करो। वाणी के रंतन हम बोलते हैं, श्यामा जी शाम के संग जुवती अति जोर जंग करती पूरन। तो ये उस समय का वाणी की रंतन है, उत्तरा भाग में है लेकिन बोला उस समय गया। उसके बाद बालाजी कहने लगे, अब बोलो इंद्रावती, क्योंकि हमसे पूछ के बालाजी रामते करते हैं। जो जो रामते हमने चांदनी पर राज्य के साथ करते थे, उसकी कुछ रामतों का वर्णन रास ग्रंथ में योग माया में राज्य ने करके बताया है। कहने लगे फूंदनी की रामत खेलेंगे। फूंदनी की रामत क्या है? कीकली की रामत, जो हम चांदनी चौक में परम धाम में बालाजी के साथ 12,000 सखियां हैं, तो 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी के साथ कीकली की रामत खेलते हैं। अब इंद्रावती कहती है, बालाजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप हमारा सखियों का हाथ पकड़ो, क्योंकि हमने अगर आपका हाथ पकड़ा तो हम छोड़ सकती हैं, अगर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हम गिरेंगे ही नहीं, और आप भी हमारा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो सब सखियां मेरे ऊपर हंस पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत देर तक सुंदर साजी यहाँ कीकली की रामत का हम सब आनंद लेते हैं। उसके बाद बहनें तो जानती हैं, एक रामत होती कोकला छिपाकी जिनमें रात आई जे, जड़ा आगे पीछे लेके उनकी शामत आई। एक दुपट्टा लेकर पीछे, जो पीछे घूम के देख ले उसके पीछे वो कपड़ा डाल दिया जाता है और फिर बाद में वो सखी उठ के बारी देती है। इस तरह से ये भी रामत चलती है। उसके बाद रामत शुरू होती है उड़न खटोले की रामत। उड़न खटोले की रामत में पहले बालाजी कहते हैं, पहले मैं छलांग लगाऊंगा, तो बालाजी लाइन लगा दी जाती है कि इस लाइन को पार करना है, तो बालाजी उस छलांग को लगाते हैं। तो सब सखियां कहती है बालाजी ने बहुत अच्छी छलांग लगाई। इंद्रावती कहती है खुशमतों मैं इससे ज्यादा ऊंची छलांग लगाऊंगी। अब बालाजी तो हमेशा परम धाम में भी हमें जिताते थे और रास में भी हमें जिता रहे हैं। इंद्रावती जी ने और जोर से छलांग लगाई तो सब सखियां जोर से बोल पड़ी, बालाजी हार गए, बालाजी हार गए। ये भी रामत रास में हुई, ये सारी रामते रास के अंदर वर्णन है। अब इंद्रावती जी कहने लगी बालाजी अब खेलेंगे हम आम की रामत, इसको अंबानी की रामत कहते हैं। आप तने के सामने खड़े हो जाओ, तने के समान खड़े हो जाओ, हिलना डुलना नहीं। कुछ सखियां आपके चरणों में मक्खन दूध दही डालेंगी और हम कुछ सखियां आपके चरण पकड़ेंगे और कुछ सखियां फिर हमें खींचेंगी आपके चरणों से। अगर तुमने आपके चरण छोड़ दिए तो हम हार जाएंगी, अगर ना छोड़े तो आप हार जाएंगे। तो ये भी रामत
खेली जाती है। सुंदर साथ जी विचार करें, अगर आज हमने बालाजी के चरण पकड़े रखे ना तो हमारी जीत है। फिर ये माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, कायदे हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चुबत, सुख सुंदर रूप अरूप। ये भी रहमत बड़ी देर तक चली। उसके बाद बालाजी कहते हैं अब ऐसे करो, सब मिलके रहमत खेलेंगे। और राजी ने 12,000 स्वरूप धारण किए। यहाँ पर कितने स्वरूप धारण किए? 12,000। एक एक सखी और एक एक काना। अब जब रहमत चल रही है, किसी सखी का कान का बूंदा गिर गया, बालाजी उठाकर उसको कान का बूंदा पहनाने लगे। अब किसी की पायल अगर उतर गई, नृत्य करते तो पायल पहनाने लग गए। अब सखियों के दिल में अहम आ गया, घमंड आ गया कि देखा अब बालाजी हमारे बस में हो गए, मैं पना आ गया। सबसे खतरनाक बीमारी है मैं की अहंकार की। श्री मोहम्मद के सुनो मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे खिलाफ। हमें अपनी मैं जब भी लेंगे तो बालाजी हमारे से कोसों दूर हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे मैं बोल रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये राज्य के दिल से जब खेल चल रहा है तो उनके हुक्म के बिना कोई भी यहाँ लीला हो नहीं रही। अब बालाजी जैसे अलग हुए, अंतर्ध्यान हो गए। अक्षर ब्रह्म की चौंक फिरी आत्म, कौन सखियां कौन बन कौन हम। ये प्रगटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी में 118 चौपाइयों का प्रकरण है। उसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि अक्षर ब्रह्म की आत्म को लेके राज्य का आवेश लेके नंद के घर कैसे गए और हम बालाजी के साथ कैसे हम नौजवान कुंवारी कन्याओं में हमारी सुरता आई। ये सारा वर्णन प्रगटवाणी में 118 चौपाइयों में प्रकाश हिंदुस्तानी में लिखा हुआ है। अब जब देखा, सखियों ने देखा कि बालाजी कहाँ चले गए, बालाजी तो अंतर ध्यान हो गए, तो देखा किसी के साथ भी बालाजी नहीं है। फिर विचार किया कि श्यामा जी नजर नहीं आ रही, श्यामा जी किधर है? तो श्यामा जी को ढूंढने निकले। आगे गए तो श्यामा जी गिरी हुई थी, मूर्छित थी। उनके ऊपर जमुना जी का जल छिड़का। फिर पूछा श्यामा जी बालाजी कहाँ गए? तो कहने लगे वो बहुत छलिया हैं। मैंने कहा मैं थक गई हूँ, कोई सवारी का प्रबंध करो। तो कहने लगे मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मैं जब बैठने लगी तो वो अंतर ध्यान हो गए। अब वो जो स्वास्थ्य सखियां वो तो मूर्छित, हर बात को ज्यादा ही घबरा जाती हैं। अब इंद्रावती ने आगा लिया, सब सखियों को घबराने से बात नहीं बनेगी, चलो हमारे बालाजी को ब्रिज लीला बहुत अच्छी लगती थी, चलो हम मिलकर ब्रिज लीला का नाटक दोबारा करते हैं। दोबारा शुरू हो गई ब्रिज लीला। कोई पूतना बन गई, कोई अघासुर, कोई बगासुर, कोई यशोदा मैया, कोई नंद बाबा, कोई कृष्ण कन्हैया बन गई, कोई राधिका बन गई। तो ये लीला फिर दोबारा शुरू हो गई। अब रोज आना एक कंस भी बन गई। अब इस ब्रह्मांड में जिन्होंने ये अघासुर बगासुरों का रोल किया ना, वही यहाँ शरारत कर रहे हैं। जहाँ चर्चा हो रही है वहीं उनकी शरारत साथ साथ रहती है। ये भी बात सरकार ने कही, चर्चा में सुन सकते हो आप। अब बहुत देर हो गई। अब उसी तरह से कृष्ण कन्हैया शरारत कर रहे थे। यशोदा मैया ने कहा आज मैं तेरे को रस्सी से बांध दूंगी। वो रस्सी लेकर आ गई। वो बंध नहीं रहे क्योंकि रस्सी छोटी पड़ जाती है 2 उंगल।
आधा घंटा बीत गया, देखा मैया बहुत दुखी हो गई है, तो फिर रस्सी को बड़ा किया, फिर बंध गए। इतनी देर में वो घसीटते घसीटते दो वृक्ष खड़े थे, उनमें जाके अटक गए और वृक्ष धड़ाम से गिरे। दो पुरुष उसमें प्रकट हुए। उनको श्राप दिया हुआ था नारद जी ने। वो दोनों नहाने आए हुए थे। उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया और उनके ऊपर हंसने लगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि द्वापर युग में जब कृष्ण जी आएंगे तब तुम्हारा श्राप दूर होगा। अब इस तरह से उनका श्राप भी दूर किया। अब जैसे वृक्ष गिरे थे तो यशोदा मैया भी दौड़ के आई कि मेरे कान्हा को कुछ हो तो नहीं गया। ये लीलाएं चलती रही। फिर इंद्रावती जी ने सबको मिलकर रास खेलाई। अब बांसुरी बजाने का समय हुआ तो इंद्रावती जी कहने लगी, वाला जी अब इज्जत आपके हाथ है। मैंने इतनी देर तो सबको संभाल लिया, लेकिन बांसुरी अब आप आकर बजाओगे। जैसे होठों पे बांसुरी रखी तो बालाजी मुस्कुराते हुए आ रहे थे। और अब यहाँ पर फिर लीलाएं सुंदर साज जी शुरू हो गई। सब सखियां फिर बालाजी ने सबके साथ लीला करनी शुरू की। एक एक सखी एक एक गाना रामते शुरू हो गई। अब वाणी के अंदर आता है केसर बाई को झगड़ो। केसर बाई कौन है? करनाल धाम में जो है बाबा दयाराम साहब की आत्म केसर बाई थी। केसर बाई कहने लगी, इंद्रावती तूने जब से हम रास में आए हैं बालाजी का हाथ पकड़ा हुआ है, अब तू इनका हाथ छोड़ दे, अब मैं बालाजी के साथ रामते करूंगी। इंद्रावती ने कहा, ये 12,000 सखियां खड़ी हैं, इनका किसी का भी हाथ पकड़ ले, मैं बालाजी का हाथ नहीं छोड़ूंगी। बालाजी ने बड़ा समझाया दोनों को, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अब राजी ने कहा, ठीक है हम पहले रामत खेल लेते हैं, बाद में तुम झगड़ना। फिर रामत शुरू हो गई। तो बाद में सबने क्या देखा, बालाजी इंद्रावती जी के साथ भी हैं और केसर बाई के साथ भी हैं। अब दोनों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और दोनों आपस में गले मिली कि हमने तो बहुत भारी गलती की और बालाजी हमारे ऊपर हंस रहे हैं। इस तरह से और भी रामते हुई। अब इंद्रावती जी ने कहा, बालाजी अब अंत में एक और प्रार्थना है, हमें नृत्य नहीं आता तो हमें नृत्य करके दिखाओ। तो यहाँ योग माया में भी, क्योंकि चांदनी रात से हम पहले रात बिताकर आए थे, वहां पर बालाजी एक पैर नृत्य करते थे, तो यहाँ पर भी बालाजी ने एक पैर नृत्य करके हमें दिखाया और हमने भी फिर बालाजी के साथ नृत्य किया। अब बालाजी पूछने लगे, अब बोलो इंद्रावती, अब हम सोचेंगे सारी रामते क्या इंद्रावती जी ने करी? हमारी भी सबकी रामते हैं जो हमने बालाजी के साथ अलग अलग करी हैं। 12,000 किताबें बन जाएंगी अगर हम चितवन में उनको देखें तो, क्योंकि इंद्रावती जी ने देखा, उन्होंने अपनी रामतों का वर्णन किया। अब इसके बाद इंद्रावती जी ने कहा, चलो बालाजी अब हम करेंगे झीलना। तो रास के अंदर झीलने का वर्णन आता है, अणिहारे झीलन रंग सुहाना, हम झीले बालाजी ना साथ। पहले सखियों ने कहा, बालाजी आप बीच में खड़े हो जाओ। एक रामत और रह गई सुंदर साज जी, आंख मिचौली की रामत, बहुत महत्वपूर्ण है आंख मिचौली की रामत। इंद्रावती जी ने कहा, बालाजी एक रामत और है आंख मिचौली की, आज पट्टी आंख पे बांधी जाएगी, क्योंकि ये जितने भी वन कुंज विकुंज के हैं ना, ये सब फूलों के हैं। इन वनों में हम सब सखियां छिप जाएंगी
और बारी पहले आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि हम सखियों ने अगर पहले बारी दी तो हम तो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब बालाजी को पट्टी बड़ी जोर से गांठें बंध के लगाई गई और बालाजी और सखियां सब कुंज कुंज के जो वहां महल बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, उनमें जाकर छिप जाती है। बालाजी बड़ी देर तक हाथ मारते हैं, कोई हाथ में नहीं आता। अब अंत में श्यामा जी से रहा नहीं गया, श्यामा जी राज्य के आगे आ गए। तो बालाजी कहने लगे पकड़ लिया पकड़ लिया। तो श्यामा जी कहें इतने सियाने तुम हो रही जितना अपने आप को समझते, मैं खुद आ गई हूं, मेरे को आपके ऊपर तरस आ गया। तो श्याम राजी कहने लगे इंद्रावती देख सब सखियां छिपी हुई हैं, तेरी बारी मैं दे देता हूं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बारी खुद दे सकती हूँ। तो फिर श्यामा जी ने अपनी बारी दी। ये सारी बातें रास में सुंदर साथ जी सरकार साहब का टीका पढ़ लेना, ये सब रामते उसमें पूरी विस्तार से लिखे हुए। अब झीलने का नंबर आया, बालाजी को बीच में खड़ा किया गया। सखियों ने सब ने 12 जाने मिलकर बालाजी के ऊपर जल उछाला। अब बालाजी के आगे थोड़ा अंधेरा आया, कहना कोई बात नहीं, अब मेरा नंबर है। बालाजी उछाले जल जोर से। जब बालाजी ने जल उछाला, कोई सखी इधर दौड़ कोई उधर दौड़, सब दौड़े। उसके बाद फिर भोग लगाया गया, भोग रखा हुआ है ना, फर्तन फेर बदल दिया, ड्राई फ्रूट वन फल और जो भी सामग्री वहां थी सब इकट्ठी करके बड़े प्यार से, और जो हमने झीलने वाले वस्त्र थे उसका सिंहासन बनाया और बालाजी को उसके ऊपर बैठाया। इंद्रावती जी के साथ 100 सखियों ने मिलके बाकी सब सुंदर साथ को और गाया। उसके बाद बालाजी ने खुद सब 100 सखियों को और गाया। जैसे सरकार साहब भी रतनपुरी में सब जानते हैं, खुद खीर बांटा करते थे। इस तरह से ये भोग भी वहां बड़े प्यार से लगाया गया। उसके बाद बालाजी सब सखियों के बीच में बैठ गए। बालाजी ने कहा सखियों ये बताओ, ये जो नया वृंदावन बनाया ये तुम्हें कैसे लगा? पहले तो हमने बहुत तारीफ की कि बहुत प्यारा है, फिर कहा आग की लपटों की तरह है, क्योंकि ये जो जुदाई एक खिन की भी हुई है ना, ये भी हम सहन नहीं कर सकते। खिन एक बिरा ना सहा मेरे हजूर का, क्यों जी रही हैं देखे बिना जलवा नूर का। आज तो सुंदर साथ जी अगर कोई बीमार होता है ना, हम अखंड पाठ रख लेते हैं, वालो बिरहा का और मेर सागर के पाठ मंदिरों में शुरू हो जाते हैं, पन्ना जी में भी अखंड पाठ शुरू हो जाते हैं कि हमारा आदमी मरना नहीं चाहिए। लेकिन रास में सबने मिलके कहा, रास के अंतिम प्रकरण की चौपाइयां पढ़िए, बालाजी ત્યાં घर ले चलो जहां पर जुदाई ना हो। आज भी अगर हम सब मिलके इस माया से तंग हैं, अगर मिलके कहे बालाजी वहां ले चलो जहां कभी भी जुदाई ना हो, तो तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पार। सुंदर साथ जी जब राजी ने पन्ना में कहा ना, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, बीतक साहब में पढ़िए सिर्फ 24 ने अपना तन छोड़ा, बाकी कोई भी जाने को तैयार नहीं हुई। अर्जी हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पूरन रहो ना कोई का, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। रैनी में हम कहते हैं राज्य अभी रुक जाओ, अभी तो मकान बनाया है, अभी तो 2 लाख महीने की नौकरी लगी, तो अभी हमारी इच्छा जाने को किसी की भी नहीं है।
इसलिए रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर कहती बेर। बूढ़ा भी आदमी हो जाए, खांसी है, जुकाम है, दांत टूट गए, गंजा हो गया, फिर भी जाने का दिल यहाँ से किसी का भी नहीं है। ये माया इतनी प्यारी है, नाशवान, लेकिन क्यों? क्योंकि परम धाम हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सुना ही तो हुआ है ना। अगर वहां के सुख हमें नजर आ जाए तो कोई यहाँ रहे ही ना। आज तक हमने किसने अपने असली तन को देखा? इंद्रावती जी ने तो देखा ना, अपनो आपा देखा, और मूल स्वरूप को भी देखा। कितने गिने चुने परमहंस निकले जिन्होंने अपने असली तन को देखा। सरकार साहब के बाद किसने देखा बोलिए? इसलिए फिर सरकार ने तो रो रो के अर्जियां भी करी, हम सब जानते हैं। 6 महीने का यज्ञ था और दंडवत परिक्रमा करते हुए भी रोए, क्योंकि उनको नजर आ रहा था परम धाम के अखंड सुख क्या है। और हमें नजर कुछ नहीं आता, सिर्फ हमें याद है। तो इसलिए वो याद की बातें अनुभव में तो आती नहीं है। रट्टा लगाया 25 वर्ष है, उसके सुख नजर आए तो यहाँ कौन रहना चाहेगा? तो रास में जब हमने कहा बालाजी उस घर ले चलो जहाँ वियोग ना हो, तो राज जी ने कहा चलो। तो हमारे जो कृष्ण जी का तन था वो आज भी लीला कर रहा है, और रास जो हुई थी वो आज भी हो रही है। ये नहीं है कि योग माया में बुढ़ापा है, वहां पूरी रोशनी और खुशबू बराबर है। नूर के तन है सबके, कृष्ण जी का भी तन अखंड है, गोपियों का भी तन अखंड है, लेकिन जो बाल मुकुंद है वो कौन है? विष्णु भगवान। अब अक्षर ब्रह्म ने कहा बालाजी अब ये लीला अखंड कर दो। तो ये रास खेली कहाँ गई? केवल ब्रह्म में। योग माया को भयो अतन, तो काल माया केवल ब्रह्म से उसको सबलिख के महाकारण में अखंड कर दिया। अब जो 24,000 कुमारिकाएं थी, ईश्वरीय सृष्टि थी, बड़े ध्यान से समझने की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब बालाजी ने बांसुरी बजाई, 12,000 सखियों ने तो राज्य के साथ लीला खेली, लेकिन 24,000 कुमारिकाएं एक एक सखी के ऊपर 2-2 बैठ के लीला को देखा, खेला नहीं। अब उन्होंने नग्न स्नान किया था जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तब कहा था कि भी तुम्हारे साथ लीला होगी। अब उन्होंने अर्जी की हमारे साथ लीला करो। तो अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया ब्रह्मांड ज्यों का त्यों बना दो, और गौ लोक की शक्ति कृष्ण जी बनी, और वहां की राधिका जी की शक्ति नहीं, राधिका जी का तन धारण किया। तो यहाँ पर 11 दिन की लीला प्रतिबिंब की हुई, जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। 7 दिन गोकुल के गए और 4 दिन मथुरा के गए। ये लीला यहाँ पर हुई, और उन्हीं 4 दिन मथुरा में कंस को मारा, शिशुपाल का वध हुआ, सारी लीला हुई। उसके बाद विष्णु भगवान जी की लीला शुरू हुई, जो 112 बरस तक चली। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न चीने कोई, नाम एक भी होता है और लीला त्रैविध होए। 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला, तो ब्रिज की लीला हमारी है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज, रास और जागने गए। तो पहली 11 साल 52 दिन की लीला, फिर 11 दिन की लीला, फिर विष्णु भगवान जी की लीला। अब समझिए, लक्ष्मी जी ने पूछा था आप किसका ध्यान करते हो? तो विष्णु भगवान ने क्या कहा था? मेरे अंदर जब पार ब्रह्म लीला करके
चले जाएंगे तब मैं बता दूंगा मैं किसका ध्यान करूं। रुक्मणी हरण कियो मुरार। रुक्मणी की शादी पहले शिशुपाल से होनी थी, लेकिन कृष्ण जी ने उसका हरण किया क्योंकि वो लक्ष्मी जी हैं, उनका विष्णु भगवान के अलावा और किसी से लगन हो नहीं सकता। और माधवपुर ले जाकर उनसे जब लामा फेरे होने लगे तो विष्णु भगवान ने बहाना बनाया कि मेरे पेट में दर्द हो गई है। नारद जी ने कहा प्रभु आपका पेट दर्द कैसे ठीक होगा। उन्होंने कहा कोई भगत मेरे को अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो मेरा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद भगवान जी तो एक पल में पूरे ब्रह्मांड घूम आए। सबने बड़े बड़े ऋषियों ने यही कहा तू जो हमारे पास चरणामृत मांगने आया है, हमें नरक भेजने आया है, तू ही दे दे। फिर उन्होंने रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी ने कहा खबरदार मैं कभी चरणामृत नहीं दूंगी, मैंने नरक में नहीं जाना। फिर विष्णु भगवान ने कहा जाओ राधिका गोलोक वाली है उनके पास जाओ, वो मेरे को उनको एक ही बात कहना तेरे कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है तो वो तुम्हें चरणामृत दे देंगी। नारद जी भी परेशान, वो कैसे दे देंगी। चले गए। राधिका जी ने बड़ा इज्जत दे के आसन दे के बैठाया, कहा बोलो कैसे आए ऋषिवर। कहने लगे भाई आपके कृष्ण जी के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे ठीक होगा। भाई चरणामृत आपके चरणों का चाहिए। कहते हैं पहले तो ये चरण धूल ले जा, कागज में बांध दी, पहले उनके पेट में मल देना और फिर ये चरणामृत पिला देना, कभी जिंदगी में पेट दर्द होगा नहीं। अब कृष्ण जी ने विष्णु भगवान ने बताया हे लक्ष्मी सुन, तुमने पूछा था ना किसका ध्यान करते हो, तो हमारा ध्यान सबलित ब्रह्म में गौलोक की शक्ति श्री कृष्ण और राधा जी तक जाती है। ये उन्हीं की चरण धूल है। और अब हम आज सोचे हम कौन है। हम अक्षरातीत की जोड़ीदार हैं। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़, जानो सनमद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। इतना गहरा सनमद हमारा बालाजी से है और आज हम रोते फिरते हैं। जिसका मालिक, जिसका पति सारे ब्रह्मांड का मालिक है और आज हमें तकलीफ आ जाए तो बालाजी के ऊपर विश्वास छोड़ के नीचे जो चौकीदार है ना ये ब्रह्मा विष्णु में, इन पे जाके अर्जियां हम करते हैं। और वाणी क्या कह रही है, मेरते का प्रसंग याद करो। लाभानंद जति ने क्या कहा, पहाड़ों में इन सब का बेड़ा गर्क कर दो। वाणी में क्या लिखा है, पंच वासना सब देव खड़े कहाँ मंत्र चले क्यों। एक तो हमारे पास तारतम के अंदर इतनी शक्ति है, तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही। तारतम निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। इतनी शक्ति। और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। ब्रह्मा जी के संगादिक विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी। पंच वासना सब देव खड़े कहाँ मंत्र चले क्यों। जिनके सिर पर तारतम है और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं और जबराइल असराफील खड़े हैं और वो आज डर रही हैं, रो रही हैं, कोई संकट आ जाए। सुंदर साथ जी बताओ, क्या इंद्रावती जी से ज्यादा संकट हमारे ऊपर है। जेल तो हमें नहीं हुई, जेल में रहे और जेल में कैसा खाना मिलता है, कैसा रहनी पड़ती है, नीचे पुराने फटे हुए कंबल मिलते हैं ओढ़ने के लिए सर्दी में। और जिसकी पत्नी 5 साल तक
लुटेरे उठा के ले गए, और फिर भी उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है। हमें तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं तो हमारा तो रोना बंद नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसकी एक ही कमी है कि हम वाणी मंथर और चितवन में नहीं है। हम अपने सदगुरु का नाम जरूर जपते हैं, सरकार साहब ने बहुत दिया, गले में मालाएं भी है, वो जो कह रहे हैं उसका पालन नहीं किया। सरकार साहब का स्वरूप जितना पढ़ लो, क्या लिखा है? वाणी मंथन चितवन और सेवा का कोई विकल्प नहीं है। हम क्या चितवन और वाणी मंथन करें, फिर हमें डर लगे। आज भी रात को किसी को जंगल में जाना है, वहां भूत है, तो हम नहीं जा पाएंगे, डर लगेगा, क्योंकि विश्वास यकीन ना छूटे सुहागनी पड़े अनेक वेगा, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को न करे जा। हमारी सुरताएं रास से वापस गई परम धाम। अभी हम अर्धमूर्छित हैं, होश नहीं है हमें, हम बड़बड़ाए, क्या कर लिया आपकी माया ने? आपने कहा लड़ाई झगड़े होंगे, ईर्ष्या द्वेष होंगे, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे और दूर दूर रहेंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। राजी ने कहा मैंने ट्रेलर दिखाया है, लेकिन भाई संभल जाओ, अब अगर तुम ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं एक जगह इकट्ठा नहीं भेजूंगा। ब्रिज में तो इकट्ठे थे, रास में भी इकट्ठे रखा, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई नेपाली, कोई मारवाड़ी, कोई मराठी, एक दूसरे को हम प्रणाम नहीं करेंगे। और गुरु भी सबके अलग अलग, सब कहेंगे हमारा गुरु मोटा छे, कोई कहेगा हमारा गुरु बड़ा छे, तुम्हारे गुरु को क्या आता है? लेकिन मूल स्वरूप का संबंध सब भूल जाओगे, संबंध भूल। हमारी आत्म का संबंध शरीरों से नहीं है, चर्चा करने वाले परम धाम से नहीं आए, ना चर्चा करने वालों ने परम धाम जाना। आत्म सिर्फ राज्य ने सुरता और दिल को फिराया है, यही जाएगा। हमारी आत्म का संबंध किससे है उसको पहचानना है, वो है हमारे धनी। जिसने ये पहचान कर ली ना, उसको डर नहीं लगेगा। ठीक है, जिस तन में सरकार साहब के आए, बहुत इज्जत, बहुत हमारे लिए राज्य स्वरूप है, सदगुरु मेरे श्याम जी। खोज थके सब खेल का समरी, खेल में हम उलझे पड़े हैं, और हम असली बात को अगर आज पहचान लें तो राजी एक पल भी दूर नहीं। राजी ने कहा मैं भेजूंगा रूह अपनी, दे धरसी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां और तुम चीन ना सकोगा। समझ, फिर मैं खुद आऊंगा सदगुरु बन के, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं पुरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, कैसी अपनी पहचान, तुम सुनोगे ही नहीं मेरी बात को जब हम नहीं आप माने। तीसरी कौम में हम हर रोज 12 से 3 जोड़े जोड़े होके जाती थी, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अन्न बाग, कोई धूप बगीचा, कोई पश्चिम की चौगान। लेकिन जिस दिन राज्य ने खेल दिखाना था उस दिन हम 12,000 सखियां कहीं नहीं गई। 28 का चौक है, वहीं बैठ गई। कहने के भी 3 बजे बालाजी उठेंगे, पूछेंगे भाई कहाँ जाना है। हमारे सबकी एक ही आवाज होनी चाहिए, आज हमने मोह सागर में जाना, जो नया पक्ष 26वां घाट है उसको देखना है। वही हुआ 3 बजे बालाजी ने पूछा, आज भी कृष्ण पक्ष की एकम का दिन है, आज तो पाठ घाट जाना। सब सखियों ने एक आवाज में कहा नहीं, आज हमें पाठ के घाट नहीं जाना, आज हमने नए घाट मोह सागर के घाट में जाना है। तो सुंदर साथ जी 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा, कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, और 12,000 सखियां दाड़म की कलियों में उनके चरणों में बैठी हैं।
और वहां बैठकर राजी ने हमारे दिल को फिरा दिया। दिल फिरे रंग फिरत है, जूसा जोश बदला, पर असल इशक ना बदले, जो रूह असल नियामत। इशक यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ हमें लज्जत मिल सकती है, और ना असली तन यहाँ आ सकते हैं। इसलिए आज जरूरत है, आशा बहन और योगिता बहन ये भजन भी बहुत बार बोल चुकी हैं, आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से, सुरता इधर से उधर लगाओ पिया। हमने सिर्फ सुरता को फिराना है, तन ना आए थे ना तनों ने जाना है। तो राजी महाराज ने वहीं बैठे बैठे खेल कैसे देखा, 12,000 रूहों की नजर को अपनी नजर में ले लिया और अपनी नजर की 12,000 सुरताएं बनाकर इन जीवों पर डाल दी और ब्रिज की लीला शुरू हो गई। 11 साल 52 दिन की लीला चली और उसके बाद रास में एक रात्रि रही। और ये जो प्रतिबिंब की रास है ये 6 महीने की हुई, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्योंकि एक तेली ने बताया उसके बाद 6 महीने का तेल था और वो खत्म हो गया, तो उसने कहा भाई ये 6 महीने की रात्रि थी। और फिर दूसरा, जब सखियां घर से भागी तन छोड़ के उनको ढूंढने उनके घर वाले क्यों नहीं गए? जो प्रतिबिंब की लीला हुई है 24,000 तो कुमारिकाएं हैं और योग माया में वेद भी चेतन है। उन वेद रुचाओं ने भी कृष्ण जी से अर्जी की हमें आपके साथ रास लीला खेलनी है। तो वेद रुचाएं 12,000 और 24,000 कुमारिकाएं, ये 36,000 की मेला इस मथुरा वृंदावन में। जो असली पहले रास लीला हुई है वो इस ब्रह्मांड में नहीं हुई, क्योंकि इनका गर्भाचार मार्ग वालों का क्या मंत्र है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो नित्य तो यहाँ है नहीं, ये तो सब ब्रह्मांड जो है खत्म हो जाता है जब महाप्रलय आती है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से फिर ये जो है लीला शुरू हुई। इस जागनी ब्रह्मांड की 2 दिन की लीला हुई और तीसरे दिन में कौन आया? ब्रजरास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन। अब ब्रजरास को अखंड कहाँ किया गया? सबलिक ब्रह्म योग माया को भयो पतन, तो केवल ब्रह्म से जो है महारास महाकारण में 4थी बहिष्ठ में और ब्रिज जो है 5वीं बहिष्ठ में अखंड अक्षर ब्रह्म के चित्त में कर दिया गया। ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। मुस्तफा बेग अब्दुल्ला पंडित के बेटे थे। 40 वर्ष की आयु में उनको इल्हाम हुआ तो जागृत बुद्ध का फरिश्ता आया और उनको लेकर के अरश अजीम चला। तो जैसे अक्षरधाम तक पहुंचा तो कहता नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पहुंच जाते हैं, मैं आगे नहीं चल सकता। तो मोहम्मद ने अक्षर ब्रह्म की आत्म ने कहा मेरा हुक्म है, एक कदम और आगे चलो। तो वो जमुना तक गया। सरकार साहब की सीढ़ी सुन लेना। वहां पर राजी ने क्या किया, जो सत्ता की शक्ति अक्षर ब्रह्म की थी उसको वहां निकाल के जमुना तट पे रखा और इश्क देकर उनको अपने अंदर बुलाया। अब राज्य और अक्षर ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि इश्क मिल गया और सत्ता की शक्ति वहां रख दी गई। अब वहां जाकर के अक्षर की आत्म ने कहा, मोहम्मद ने पूछा मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? तो राजी ने कहा तेरी उम्मत ने गुनाह किया है कि इनके कुलफ कब टूटेंगे, इनका कुलफ तेरा दिल ये तब खुले जब दोनों आओ मिल। फिर 90,000 हरफ कहे। 90,000 हरफ में 30,000 हरफ शरीयत के कहे
शरीयत के मतलब यही कैसे 5 वक्त की नमाज है, सुबह जल्दी उठना है, अपने कमाई का 40वां हिस्सा दान करना है। इस तरह से वही 5 नियम आज हमारे पे है कि जब तक हम घर गृहस्थ में 5 वक्त राज्य की सेवा पूजा करें, चितवन करें, वाणी मंथन करें, ये नियम शरीयत के हैं। और फिर कहा भाई 30,000 अरब, अगर कोई योग्य व्यक्ति मिले उसे कहना, नहीं तो मार्फत के ये 60,000 शब्द आकर के मैं खुद कहूंगा जब 11वीं सदी में आऊंगा। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम और 12वीं सदी हजरत इमाम। तो ये कहा था मैं अब कल के दिन आऊंगा जब मोहम्मद साहब अरश अजीम से वापस आए। अब उन्होंने कहा मैं खुदा को मिल के आया हूं, तो उनके यार दोस्त मजाक करने लगे, अरे तुमने अल्लाह ताला को देखा था, बूढ़ा था, जवान था, उनका यौवन अमृत सूरत वाला, उनके सिर गंजा था या बाल थे? मोहम्मद साहब ने कहा अरे भाई घुंघराले बाल थे, वो तेल भी लगाते हैं? उनका हाँ, इतर इना की खुशबू। जब मैं उनके सामने खड़ा था तो वो खुशबू मेरे पास आ रही थी। तो उनका वो कब आएंगे? उनका कल के रोज आएंगे। तो कल के रोज का क्या मतलब कि जब 1000 साल दुनिया के बीतते हैं तो खुदा का एक दिन, और 100 साल दुनिया के बीतते हैं तो एक रात खुदा की होती है। तो ये 11वीं सदी में खुदा ताला खुद आएंगे और 10वीं सदी में बड़ी रूह आएगी। तो साल 990 मासनो हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। 9.25 साल पहले शामा महारानी आ गई और हाजी ने हुक्म दिया ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक रबत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। तो इस तरह से ये लीला शुरू हुई। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब 9.25 साल बाकी रह गए, रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। हमारा जन्मदिन कब का है? 400 साल हो गए मैं इस ब्रह्मांड में आई और कितने तन हमने धारण कर लिए, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी होने पे नहीं आ रही। और इंद्रावती जी ने पहली बारी कह दिया धनी जी के लागू आए, क्यों जी मेरा फेरा सफल हो जाए। हम अपना फेरा सफल कब करेंगे? नहीं तो नंबर कटते जाएंगे। अब यही मौका है, नहीं तो फिर कहीं उठी अलूनी बिना कुछ किए उठना पड़ेगा। आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू की ना करी जो मैं किए चंडाल करा। तो इसलिए सुंदर साथ जी आज ही मौका है, अब हम इस बैठक को बंद ना करें और जितना हो सके अपना ध्यान परम धाम में और वाणी मंथन में लगाएं। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 को और आसो सुदी 1638 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। जन्म किसका हुआ? सतगुरु देवचंद जी का। और प्रगटे कौन? श्यामा महारानी। तामे गाम उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। और मत्तू मेहता पिता का नाम है, कुंवर बाई माता का नाम है। 40 साल की उम्र तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद ये कृष्ण भगत थे, तो उनकी अर्जी से उनको यहाँ पर जो है बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम कुंडली के अनुसार जो है ज्योतिषी ने देवचंद्र रखा, क्योंकि 2 राजा थे देवापी और मरु, जिन्होंने सतयुग से तप किया था कि जब वो पार ब्रह्म आए तो हमारे दोनों तनों में लीला करे आके पार ब्रह्म। तो जो सतगुरु देवचंद जी का जीव था वो कौन था? देवापी। और जो श्री महाराज ठाकुर का जीव था वो कौन सा था? मरु था। जब जग में मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। और जब जन्मे तो सारे घर वालों को बड़ी खुशी हुई। इतने समय बाद
लड़के का जन्म हुआ है। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार। और ये सारी बधाई पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश को भी है। सुखदाई सबन को अखंड करने हार। क्योंकि आप ये ब्रह्मांड सबको मुक्ति देने के लिए श्यामा जी आ गई हैं। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहो विचार। अक्षर ब्रह्म तक आराधना श्यामा महारानी के चरणों की करते हैं। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षक को ये बात कही है जो श्रीमद् भागवत में लिखी गई है। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। सतयुग से ही हर ग्रंथ में इसका विस्तार कर दिया गया है। होए सब में जाहिर अखंड ए संसार। और ये सारा संसार योग माया में कर्मों के अनुसार 8 वैष्णों में अखंड हो जाएगा। सोई वेद कतेब में इनो की लिखी साख। और वेदों में कतेबों में सब जगह जो इनकी बातें लिखी गई हैं। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाख। और कोई ऐसा ग्रंथ में नहीं है जिसमें जो है वर्णन ना किया गया कि ब्रह्म मुनि आएंगे। जहां तक कि वेदों में भी लिखा है चरण राज ब्रह्म सृष्टि की हो थके त्रैगुण कई विध करी तपस्या यो कई शास्त्र वचन। शास्त्रों में भी ये सारा वर्णन है। जब को ये ब्रह्मांड तब के ए वचन। जब 28वां सतयुग त्रेता द्वापर और ये कलयुग हुआ तब के ये वचन है। जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। जन्म से कैसे ये सारा विस्तार है उसको जो भी सुनेगा तो उसका मन राज्य के चरणों में लग जाएगा। ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब। हर एक ग्रंथ में इसका वर्णन है। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्त पावे तब। अब दुनिया वाले इनके भेदों को नहीं खोल सकते। किससे ये सारे भेद खुलेंगे? एक मिलाए एक तारतम कुंजी ऐसी है जिससे ये सारे भेद खुल जाएंगे। सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस। 1638 से 1751 तक 120 बरस की ये हकीकत सारी लिखी है। 4-5 छठा दिन तब जाहिर होए अरस। चौथा पांचवा और छठा चौथे दिन में श्यामा महारानी आई 74 साल रही और श्री जी आए 75 साल 9 महीने 20 दिन 76 साल और 200 साल मोमनों को छठा दिन दिया गया है। सब सृष्टि सजदा करे होवे जाहिर अखंड धाम। और सब सृष्टि सजदा करेगी 7वें दिन की लीला योग माया में होनी है। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम। जो अक्षर ब्रह्म को भी अभी तक जिन बातों को खबर नहीं थी वो भी उन्हें सब पता लग जाएगा। जो दृष्टि स्वप्न जीव की नहीं लखी मिने लगा रे। और सपने की जीव सृष्टि तो कभी इस ब्रह्मांड से ऊपर जाती नहीं थी। सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। वो नजर आज यहाँ बैठे हुआ जीव भी परम धाम की बातों का वर्णन कर रहा है। ये सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। वो लेकर ये सारी सुधाए रू अल्लाह श्यामा महारानी नासूत मलकूत जबरूत और लहूत परम धाम से ये सारी बातें आई हैं। 3 से 3 प्राप्त भई त्रैगुण श्रेष्ठ पहचान। उससे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मुक्ति मिल जाएगी। 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर। 3 स्वरूपों की बीतक है बसरी मलकी हकी सत चित अनंत अक्षर ब्रह्म श्यामा जी और राज्य की पूरी विस्तार जो है अब कल से शुरू होगी। सो कहूं आगे सैनो ये चर्चा सब ऊपर। कहती हूँ मत को सुनती सब संसार। मकसूद तिनको ऐसी जो करसी है विचार। क्योंकि राज्य यहाँ किसके लिए आए हैं? हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि लेने करता ईश्वरी को देने सुध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। तो ये सारा विस्तार सुंदर साथ जी कल से होगा। अब समय पूरा होता है सब मिलकर चौपाई लगाएंगे।
चर्चा सब ऊपर, चर्चा सब ऊपर, तीन स्वरूप की बीतक, तीन स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, सो कहूँ आगे सैयनो, तो सैयनो, ए चर्चा सब ऊपर, ए चर्चा सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ